सवाल देखो, चित्र में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। कौन कौन सी स्पर्श रेखा है? एक है तुम्हारा एक्स वाई और एक है तुम्हारा एक्स डैश वाई डैश और स्पर्श बिंदु सी पर, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को, किसको? एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी, एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ध्यान देना, प्रूफ क्या करना है केवल वहां ध्यान दो। कोण ए ओ बी सबको दिखाई दे रहा है, ए ओ बी बराबर प्रूफ करना है 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसमें कुछ खुद से भी तुम लोगों को करना पड़ेगा। यहां से एक लाइन खींचो और मिला दो किसको? सी को। मिला दो किसको? सी को। अब ध्यान देना सब लोग, यहाँ देखो, ऊपर सबको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। क्या नीचे भी ओसी लाइन के दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला? अगर हम ऊपर वालों को सर्वांगसम प्रूफ कर दे और अगर हम नीचे वालों को भी सर्वांगसम प्रूफ कर दे तो बाई सीपीसीटी इन दोनों के कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कोण बराबर हो जाएंगे ना, मतलब कि हम यहां पर मान रहे हैं एंगल 1, यहां पर मान रहे एंगल 2, यहां पर मान रहे एंगल 3, यहां पर मान रहे एंगल 4। तो हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है एंगल 2 प्लस एंगल 3, यही ना है ओ पर। ध्यान दो, यहां पर ओ पर बताओ कौन कौन सा बन रहा है? एंगल 2 प्लस ओ को कैसे बोलोगे? एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ के एंगल ओ बन रहा है ना, बराबर हमको लाना है 90 डिग्री, या इसी को बोल दो एंगल ए ओ बी। क्या लाना है? 90 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको ऊपर ही लिख लेना ये वाला, ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब देखो, ध्यान से देखो, बहुत आसान है, बहुत आसान। त्रिभुज लो तो कौन सा त्रिभुज? सबसे पहले हम लेते हैं ऊपर वाला, इस लाइन से ऊपर वाला। तो ऊपर वाले में हम लेते हैं पी ओ ए, त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ सी में। आ गए ना दोनों में? अब हमको प्रूफ करना है इन दोनों को सर्वांगसम। सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए 3 चीजें चाहिए। तो सबको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो ओए लाइन है ना, उधर भी है और इधर भी है। तो यहां से देख लो, ओए ओए, तो लिख देंगे ओए बराबर ओए और यहां पर लिख देंगे उभय निष्ठ। इंग्लिश में हो जाएगा कॉमन। अब यहां पर ध्यान देना, ध्यान से देखो लोग, एक त्रिज्या है ओ बी ओ पी, एक त्रिज्या है और एक त्रिज्या है ओसी। तो ऊपर वाले त्रिभुज में त्रिज्या है ओपी और नीचे वाले में त्रिज्या है, तो त्रिज्याएं भी क्या होती है? ठीक है, ध्यान देते हैं। हम लोग नीचे वाला त्रिभुज लिए हैं, हम लोग किसको समांतर प्रूफ कर रहे हैं? एक इधर और एक, तो हम ओ क्यू पे क्यों आएंगे? कोई बात नहीं। तो यहां से बताओ, ओ से लेके पी तक और ओ से लेके सी तक, और रीजन क्या देंगे? ओपी बराबर ओसी, और यहाँ पर क्या लिख दे? वृत्त की त्रिज्या, रेडियाई ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान देना, लास्ट लाइन प्रूफ करने के लिए ये देखो, बाह्य बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो बराबर होती है। तो ये जो ए से लेके पी तक होगा स्पर्श रेखा, और जो ए से लेके सी तक होगा वो भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो एपी बराबर एसी, और यहाँ पर लिख देंगे एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, एक ही बिंदु से खींची गई एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। सुनो, यहां ध्यान दो,
बात नहीं बिल्कुल भी। तो अब बताओ बाई किससे, साइड साइड साइड, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। और जब सर्वांग सम ये हो गए तो कोण एक जो होगा वो कोण दो के बराबर हो जाएगा, किस रूल से, बाई सीपी सीटी से। कोई दिक्कत किसी को, मतलब कोण एक बराबर कोण किससे। अब सेम स्टेप फॉलो करने हैं नीचे वाला में, सब कुछ सेम रहेगा। चलो बताओ जल्दी जल्दी, बी ओ, त्रिभुज का नाम लो जल्दी से, त्रिभुज बी ओ सी तथा एवं त्रिभुज बी ओ क्यू में। जल्दी जल्दी बता सकते हो लोग। ओबी क्या है, ओबी दोनों में है ना, तो ओबी बराबर ओबी, यहाँ रीजन क्या देंगे, उभयनिष्ठ। सबको त्रिज्या दिखाई दे रही है, एक त्रिज्या है तुम्हारा ओ क्यू और एक त्रिज्या है तुम्हारा ओ सी। तो यहाँ पर ओ क्यू बराबर क्या होगा, ओ सी, और रीजन में क्या देंगे, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की। लास्ट लाइन देखो, बाहर बिंदु कौन सा है, बी, तो एक लाइन जा रहा है, एक स्पर्श रेखा बी क्यू और एक स्पर्श रेखा बी सी, तो बी क्यू बराबर बी सी, और रीजन क्या देंगे, एक ही बिंदु से खींची गई पढ़ाएंगे जी, एक सवाल तो खत्म हो जाओ, हो जाने दो। चलो बताओ, तो बाई साइड साइड साइड, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बी ओ सी पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल नहीं कांग्रुएंस ना, सर्वांग सम किसके, बी ओ क्यू के। जब सर्वांग सम हो जाएगा तो कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के, किस रूल से, बाई सीपी सीटी। यहां ध्यान दो लोग इस लाइन पर, जो ब्रैकेट में किए सबको दिख रहा है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब यहां पर ध्यान दो सभी लोग, मत लिखो अभी, नहीं समझ में आएगा, कितना भी समझा देंगे नहीं देखोगे नहीं आएगा। कोई अगर ऐसे रेखा होती है तो पूरा कितना डिग्री होता है, अगर ऐसे है तो भी कितना डिग्री होगा, ये लाइन दिख रही है पी क्यू, तो ये चारों मिला के कितना डिग्री होंगे, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, रैखिक युग्म। क्या रीजन दोगे, लिख लोगे रैखिक युग्म, बोलो। अब एंगल 1 बराबर है एंगल, तो हम एंगल 1 के जगह एंगल 2 लिख सकते हैं, बोलो। एंगल 3 को एंगल 3 लिखो, एंगल 4 को भी एंगल 3 लिख दो। क्यों हम सब 2 3 में कर दिए, क्योंकि हमको प्रूफ करना है 2 और, इसलिए सब कुछ हम किस में ला दिए, 2 और 3 में। बोलोगे क्यों नहीं उसको किए, हमको प्रूफ ही करना है एंगल 2 प्लस एंगल। सुनो, एक एंगल 2 एक एंगल 2, कगो एंगल 2, एगो एंगल 3 एगो एंगल 3, कगो एंगल 3, दुगो एंगल 3, 2 का मान बोलो, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट का है बना रहा है, एंगल 2 बचेगा और एंगल 3 बचेगा, बराबर 100। 2 से 180 कट गया, कितना आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90। ये रहा आप लोग का प्रूफ। एंगल 2 एंगल 3 को ए ओ बी हम बोल सकते, क्या यही प्रूफ करना था। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, सबसे पहले एक वृत्त बनाओ, वृत्त बन गया, एक बाह्य बिंदु बना लो, बाह्य बिंदु बन गया पी, बोलो। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, सबसे पहले केंद्र ओ बनाओ, केंद्र ओ बन गया, ठीक है। स्पर्श रेखा बनाना है ना, तो एक स्पर्श रेखा ऊपर ऐसे जाएगी और एक स्पर्श रेखा और ये हो गया आप लोग का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
स्पर्श बिंदु, स्पर्श। सुनो, इसको नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, सुनो ये है तुम्हारा स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इसको हम एंगल बी मान सकते हैं क्या? बोलो। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये केंद्र पर अंतरित कोण है ना, इसको हम ए मान ले। बोलो। केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है। बात मत करो, मतलब कि यहाँ पर केंद्र पर बना कोण और यहाँ पर स्पर्श रेखाओं के बीच में बना कोण संपूरक, मतलब होता है कि एंगल ए और एंगल बी को जोड़ोगे ना तो 180 डिग्री होना चाहिए। यही प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ? लिखेंगे कि एपी और बीपी स्पर्श रेखाएं हैं। एपी और बीपी लिखो। एपी व बीपी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। चलो ये बताओ, ये क्या है? तथा ओए क्या है बताओ? तथा ओए एवं ओबी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। लिख देना, एपी एंड बीपी आर टेंजेंट्स ऑफ सर्कल एंड ओए एंड ओबी आर रेडियाई ऑफ द सर्कल। वृत्त की त्रिज्याएं हैं। कभी भी वृत्त का क्वेश्चन लगाना ऐसे लिख लिया जाता है, ठीक है ना? अब ध्यान देना, एकदम सब लोग ऊपर देखे बोर्ड पर। तुम लोग को इतना पता है ना कि स्पर्श रेखा से त्रिज्या कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री। ऊपर बना 90 डिग्री, नीचे बना, कोई दिक्कत? तो इस चीज को लिखो पहले। यहां पर लिखेंगे हम लोग कि ओए जो है वो लंबवत है किस पर? एपी पर। तथा ओबी जो है वो भी लंबवत है किस पर? बीपी पर। और यहाँ पर रीजन क्या देंगे? सब लोग देखो, एक चतुर्भुज बन रहा है क्या? ओ ए बी पी चतुर्भुज। चतुर्भुज ओ ए बी पी में, चलो बताओ चतुर्भुज की खासियत क्या होती है? चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता। तो कैसे लिखा जाता है, कोई बताएगा? ऐसे लिखना पड़ता है ना, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी बराबर 300। एंगल ओ बोलो कितना है? ए। एंगल ए बोलो 90, एंगल बी बोलो 90, एंगल पी बोलो बराबर 300। ए प्लस 90 90 प्लस बी बराबर 300। अब एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल 180 उधर जाएगा तो 360 में से 180 जाएगा तो 180 डिग्री आंसर। यही प्रूफ करना था ना कि एंगल ए और एंगल बी क्या होते हैं? संपूरक। मतलब कितना डिग्री का कोण बनाते हैं? 100। क्वेश्चन में ही बोला है कि संपूरक। संपूरक का मतलब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। इस क्वेश्चन को लगाओ जल्दी। कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज जो होता है वह समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले क्या करो ना, एक समांतर चतुर्भुज ही बना लो। समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है, कोई बताएगा? समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज की। कोई दिक्कत?
तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया। अब इसी के परिगत एक वृत्त बना दो ऐसे। ठीक है ना। इस समांतर चतुर्भुज का नाम दो। देखो पहले जिसको बात करना है ना वो क्लास के बाहर चले जाए, तो यहां अगर बैठे ना तो बिल्कुल भी बात मत करो। PQRS, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया ABCD। समांतर चतुर्भुज की एक ही खासियत होती है कि इसकी जो आमने सामने की जो भुजा होती है ना बराबर होती है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख दे कि ABCD क्या है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना। सुनो, तो समांतर चतुर्भुज अगर ABCD है तो जो AB होगा वो किसके बराबर होगा, CD के। AB लाइन किसके बराबर, ठीक है ना। और बता BC बराबर, BC बराबर AD। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 लिख दो यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं, विपरीत मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना। इतना समझ में आ गया ना। कुछ नहीं किए हैं। AB बराबर CD और AD बराबर BC, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। चलो थोड़ा सा इधर ध्यान दो। इसको प्रूफ क्या करना है, इसको हमें प्रूफ करना है समचतुर्भुज। कोई बताएगा समचतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं, उसकी क्या खासियत होती है समचतुर्भुज की, चारों बराबर होती है समचतुर्भुज की। तो हमको प्रूफ करना है कि जो AB होगा वो किसके बराबर होगा, और जो BC होगा वो किसके बराबर होगा, और जो CD होगा वो किसके बराबर होगा। मतलब हमको प्रूफ करना है कि चारों भुजाएं आपस में क्या बराबर। और अभी हमें क्या पता है, दो दो भुजाएं जो आमने सामने है वो क्या है बराबर। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही लगेगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट A है क्या बाहर है, यहाँ पर पॉइंट B बाहर है, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट। तो जो बाहर पॉइंट है उससे कितनी स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, दो। एक तो AP, एक तो इससे बता, एक तो BP, एक तो। चलो बताओ ते जाना। AP बराबर बोलो AS, BP बराबर बोलो BQ। नीचे आ जाओ। CR बराबर CQ और DR बराबर DS। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4, इसको दे देंगे समीकरण नंबर, इसको दे देंगे समीकरण नंबर। जब हमारे पास ये 6 समीकरण आ गए तो इन चारों को क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3, 4, 5, 6 को जोड़ने पर बाई एडिंग इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6। समीकरण 3, 4, 5 व 6 को जोड़ने पर। सब लोग मिल के जुड़वाओ तो। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ना, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। इधर बताओ AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS ना। ठीक है, सुनो ध्यान देना। A से लेके P तक और फिर P से लेके जोड़ दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, A से B तक। तो इतने की जगह हम क्या लिख दें, AB। किसी को दिक्कत
सी आर और डी आर को जोड़ो, तो सी से लेके आर तक आओ, फिर आर से लेके डी तक आओ, तो कहां से कहां आ गए, सी से लेके, तो इन दोनों की जगह क्या लिख दें, सी और डी बराबर ए एस और बी क्यू को जोड़ो, ए एस और बी क्यू नहीं जुटेगा तो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, तो ए एस और डी एस को एक साथ लिख दो पहले, तभी तो जोड़ोगे, और बी क्यू और सी क्यू। चलो बताओ, ए एस डी एस को जोड़ेंगे तो ए से लेकर डी तक आ जाएंगे, और बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो बी से लेके बी से क्यू, फिर क्यू से सी, मतलब बी से सी। इधर हो गया ए बी प्लस सी डी। यहाँ ध्यान से समझना, अब सुनो मेरी बात, यहाँ यहीं पर है जो कुछ है, प्रूफ करना है हम लोगों को समचतुर्भुज। सुनो, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की सहायता से, समीकरण 1 व 2 की सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। चलो बताओ, 1 और 2 की मदद से क्या होगा, 1 और 2 की मदद से हम ए बी के, सुनो, सी डी के जगह भी क्या लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस ए बी हो जाएगा, बोलो, और ए डी के जगह क्या लिख सकते हैं, तो बी सी प्लस बी सी हो जाएगा, एक ए बी कितना ए बी, 2 ए बी, एक बी सी कितना बी सी, 2 बी सी, 2 से 2, लो ए बी किसके बराबर हो गया, बी सी के बराबर हो गया, ए बी किसके बराबर हो गया, और ए बी शुरू में किसके बराबर था, मतलब ए बी सी डी के भी बराबर है, और ए बी मतलब तीनों आपस में क्या है, और बी सी किसके बराबर है, मतलब चारों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसके बाद हम लोग लिख देंगे, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। सवाल समझ में आया?